हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 26। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग की। तो देखिए, अभी तक हमने प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद में हमने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्टिंग की। तो देखिए, डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग को हम अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो निर्देश देना या मार्गदर्शन करना, वही डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग क्या है? इट रिफर्स टू टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। यानी कि अपनी एबिलिटी के आधार पर, एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी के आधार पर वो कार्य कैसे कर रहा है, किस प्रकार से कार्य करना है, वो सभी उसको बताना, उसको दिखाना, वही डायरेक्टिंग होता है। ओके, डायरेक्टिंग में हम सीधी बात कर सकते हैं कि डायरेक्टिंग में मेन चीज़ें हैं इंस्ट्रक्टिंग करना, गाइडिंग करना एंड मोटिवेटिंग करना। डायरेक्टिंग के अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इंस्ट्रक्टिंग आप जानते हैं, निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना किसी व्यक्ति को या उस व्यक्ति को मोटिवेट करना, यही डायरेक्टिंग के मेन खंभ हैं। ओके, तो डायरेक्टिंग के अब हम पढ़ते हैं पहले फीचर्स और इम्पोर्टेंस। तो देखिए, फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स आप जानते हैं, फीचर्स किसे कहते हैं हम। फीचर्स यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, वो व्यक्ति काला है या गोरा है, मोटा है या पतला है, ये उसके फीचर हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस, उसके अंदर गुण क्या हैं। अगर वो काला है तो उसके अंदर क्या गुण ऐसा है जो वो अच्छा है व्यक्ति। तो इम्पोर्टेंस और फीचर्स दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स यानी कि डायरेक्टिंग कैसा होता है, क्या है डायरेक्टिंग। तो नंबर 1 आता है इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का मतलब है यहाँ पर अब हम कार्य करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, सभी में हमने केवल पेपर वर्क किया या एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, लेकिन कार्य नहीं किया अब तक। लेकिन यहाँ पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, यही इनिशिएट्स एक्शन होता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का पहला फीचर है कि यहाँ से कार्य स्टार्ट होगा। सेकंड इज कंटिन्यूइंग फंक्शन, यानी कि ये आप जानते हैं डायरेक्टिंग क्या है, एक सतत फंक्शन है, सतत प्रक्रिया है जो कि लगातार चलने वाली है। ऐसा नहीं है मैंने किसी व्यक्ति का आज अपॉइंटमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में और मैंने उसको आज मोटिवेट कर दिया और वो मोटिवेशनल मेरी स्पीच ज़िंदगी भर तक उसके साथ रहेगी। नो, बल्कि उसे हर बार, हर रोज़ मोटिवेट करना होगा, इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। इसलिए डायरेक्टिंग क्या है? कंटिन्यूइंग फंक्शन है। ऐसा नहीं है वन टाइम कर दिया उसके बाद फ्री। थर्ड इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग क्या है? प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक लेवल पर आवश्यक है, प्रत्येक स्तर पर लिया जाता है डायरेक्टिंग का फंक्शन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये केवल मैनेजमेंट के लिए है या लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए है या केवल मिडिल लेवल के लिए है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है और सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। क्योंकि डायरेक्टिंग एक ऐसा मार्गदर्शन है, एक ऐसा गाइडेंस है जो कि प्रत्येक लेवल पर प्रत्येक एम्प्लॉय को या मैनेजमेंट कमेटी को जिसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। एंड डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग का फ्लो होता है वो कैसा होता है? टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। कैसा होता है? टॉप टू बॉटम होता है। क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी अपने नीचे वाले को डायरेक्ट करेगी कि कार्य इस प्रकार से करना है, और वो व्यक्ति अपने नीचे वाले को डायरेक्ट करेंगे कि कार्य इस प्रकार से करना है, फिर वो व्यक्ति अपने नीचे वाले को डायरेक्ट करेंगे कि कार्य इस प्रकार से करना है। ये इस प्रकार से टॉप टू बॉटम होता है, यानी कि अपर से लोअर लेवल की तरफ चलता है। ओके, एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्या है? तो देखिए, डायरेक्टिंग जो होता है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टिंग होता है वो मेन उसका मोटिव होता है परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना। भाई डायरेक्टिंग क्यों करते हैं, निर्देश क्यों देते हैं, क्यों गाइड करते हैं हम किसी को, क्यों हम किसी को मोटिवेट करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो परफॉर्मेंस लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो, वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सके, जिससे आसानी से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, यानी कि डायरेक्टिंग के थ्रू हम आसानी से एक अच्छी परफॉर्मेंस को निकलवा सकते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ओके, एंड लास्ट इज
ह्यूमन एलिमेंट्स। डायरेक्टिंग क्या है? ह्यूमन एलिमेंट्स है। इट मीन्स डायरेक्टिंग फंक्शंस में आपका ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन बॉडी ही इन्वॉल्व होती है। इसमें हम ऐसा नहीं है कि मोटिवेट हम किसी टेबल को मोटिवेट कर दें, किसी मशीन को मोटिवेट कर दें, मशीन से बोल दें यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, करिए, गुड गुड। तो आप सीधी सी बात है, मशीन को मोटिवेट करने से क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मशीन काम हमारे द्वारा करती है, ना कि हम मशीन के द्वारा। तो इसलिए ह्यूमन एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग, इसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो देखिए डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टू इनिशिएट एक्शन। ये आप फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं। इनिशिएट एक्शन मीन्स यहाँ से कार्य करना स्टार्ट होगा, जो वर्किंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट की जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सीधी भाषा में द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। यानी कि जो डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अपने सुपीरियर्स के द्वारा या अपने ऊपर लेवल के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हम कार्य को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स का मतलब होता है यानी कि डिफरेंट लेवल्स पर यहाँ पर कार्य किया जाता है। जॉब पोजीशन आप जानते हैं डिफरेंट लेवल होती है। कोई का सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई का परचेज डिपार्टमेंट है, कोई का लेबर डिपार्टमेंट है। सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सभी आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके ही वर्क करेंगे। कोऑर्डिनेशन बना करके ही वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है सभी अपना अपना कार्य करते हैं, बल्कि एक दूसरे सभी टच में रहेंगे। लेकिन टच में वो तभी रह सकते हैं जबकि इनको डायरेक्टिंग इस प्रकार से की जाए कि भैया जब आपका काम हो जाएगा तब आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट में अपने काम की परफॉर्मेंस को भेजेंगे। उसके बाद आपका जब आप काम हो जाएगा तो आप उससे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में अपनी परफॉर्मेंस को भेजेंगे। तो इस आधार पर कार्य चलता है। यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट है वो यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है और कार्य कंटिन्यूस में चलता रहता है। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए मीन्स ऑफ मोटिवेशन आप बता चुका हूँ मैं आपको। मोटिवेशन का मतलब है उसको मोटिवेट करना। यानी कि डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है, यहाँ पर केवल ऑर्डर नहीं दिया जाता है बल्कि मोटिवेट भी किया जाता है। जब तक एम्प्लॉय को हम मोटिवेट नहीं करेंगे वो बेस्ट एबिलिटी के आधार पर कोई भी परफॉर्मेंस को नहीं निकाल पाएगा, कोई भी परफॉर्मेंस हमको नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक लेवल पर, प्रत्येक स्तर पर, समय समय पर, टाइम पर हमें प्रत्येक एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए। यानी कि जो हमारे डाउन में वर्क कर रहे हैं हम उनको मोटिवेट करेंगे, जो हमसे ऊपर हैं वो हमको मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट टाइम पर होना चाहिए, तभी हम डायरेक्टिंग को सक्सेसफुली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्टेबिलिटी लाना और ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाए रखना। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमसे ऊपर जो वर्क कर रहे हैं यानी कि जो हमारी हायर अथॉरिटी है, हम मिडिल पे वर्क कर रहे हैं, हमारे नीचे लोअर वर्क कर रहा है। तो जो हायर अथॉरिटी है वो हमेशा अपने नीचे वाले को क्या समझता है, छोटा समझता है कि ये मेरा जूनियर है, मुझसे छोटा है। और ये हर किसी की बात है, ऐसा ही नहीं है। जब स्टूडेंट आपके लेवल पे आ जाता है यानी 12th स्टैंडर्ड पे आ जाता है तो वो अपने नीचे वाले को कहते हैं यार 9th क्लास में पढ़ रहा है, जूनियर है मेरा, 10th में पढ़ रहा है, मेरा जूनियर है। इट मीन्स वो ऑटोमेटिक उसको छोटा समझने लग जाता है। लेकिन डायरेक्टिंग क्या कहती है, अगर आप छोटा समझ के किसी को कार्य करेंगे तो आप कार्य नहीं कर सकते हो। आपको करना क्या है, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस बनाए रखने के लिए आप उनसे लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, उनको मोटिवेट करते रहेंगे। जब सीधी सी बात है कि हायर अथॉरिटी मुझे मोटिवेट करेगी, मैं अपने लोअर को मोटिवेट करूँगा, तो इससे क्या होगा, इससे मेरे जो रिलेशन हैं अपने लेबर के प्रति, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने लोअर लेवल के प्रति, वो कैसे होंगे, वो और स्ट्रॉन्ग होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि टाइम पर मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ तो मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, वो मेरी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जब रिलेशन आपका और बेस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो हमारे फ्यूचर के लिए क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशिंग बैलेंस को निकाल करके लेके आएगा। ओके, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इम्पोर्टेंस टू फैसिलिटेट चेंज। टू फैसिलिटेट चेंज इट मीन्स डायरेक्टिंग ये नहीं कहता है कि एक बार
जो निर्देश दे दिया गए हैं या एक बार जो बता दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करें, बल्कि इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें चेंज होना पड़ेगा। यानी कि हम सीधा यहाँ पर कह सकते हैं कि जनरली द एम्प्लॉयज हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली एज वाइल गिविंग डायरेक्शन द सुपीरियर्स गाइड द सबॉर्डिनेट्स दैट द चेंजेस आर बेटर फॉर देम ऑल्सो। इट मीन्स यानी कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो हमको जो भी डायरेक्टिंग देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, हमेशा जो भी चेंजिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर चेंजिंग होती है उनके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर डायरेक्टिंग किया जा सकता है, यहाँ पर निर्देश दिए जा सकते हैं, तो ये हमारा इम्पोर्टेंस हो गया है डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अच्छे से आप इसका रिवीजन करें, नोट्स प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।